हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू एक नई जिंदगी। और हम बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं कि आज आपके साथ मिलकर हम सीखेंगे, बरकत पाएंगे और एक दूसरे की उन्नति का कारण होंगे। जी, बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम आज के एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में, जो हम खास नेपाल से आपके लिए लेकर आए हैं। एक बहुत ही सुंदर सच्ची कहानी है, गीत है और आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि कैसे जब हम किसी लत या नशे से उभरना चाहते हैं, तो इसमें परिवार और समुदाय, जो कम्युनिटी है, इनकी क्या भूमिका है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाइबल में लिखा भी है, एक से भले दो, क्यों अगर एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठा लेगा। और क्या ही अभागा वो मनुष्य है जो गिरे और उसके पास उठाने वाला कोई ना हो। ये चुनौतियां, ये जिंदगी के ऐसे सफर जहां पर बहुत मुश्किल है, जहां पर आपको लग रहा है शायद अब अकेले नहीं होगा। आत्मिक, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक तौर पर आपको और मुझे मजबूती देने के लिए एक समुदाय का, कुछ लोगों का साथ होना कितना जरूरी है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम ही है जो हमें कई बार आजाद करता है उन गुलामी से, उन बंधनों से। जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो दोस्तों। और अगर आज आप शायद अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, शायद आपके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं एंड वी वुड लव टू प्रे विद यू एंड फॉर यू। तो ज़रूर आप अपनी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारे साथ शेयर करें और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और आइए इस समय हम सुने ये गीत, बहुत ही फेमस गीत, ग्रेट इज़ दाई फेथफुलनेस। इसे हम नेपाली भाषा में सुनेंगे और इसे गा रही है द क्रिस्तीय भजन क्वायर। और ये आप और हम सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रेंड्स। और हमने कई बार इसे इंग्लिश में हमने गाया है, सुना है। आज मैंने पहली बार इसे नेपाली भाषा में सुना है। एब्सोल्युटली। इट्स ब्यूटीफुल एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू डियर कॉयर फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर अस। जी हाँ, और ये बताता है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में। वो विश्वास योग्य है, वो साथ खड़ा रहेगा और वो मुझे और आपको हमेशा मजबूती देता रहेगा। और दोस्तों, जैसा कि आपने इस गीत को सुना, इससे आशीष पाई, ऐसे और भी बहुत सारे गीत हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इन्हें दोबारा से सुनने के लिए या शेयर करने के लिए आप ज़रूर CPN इंडिया यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और उसे सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आप किसी और को भी अपने साथ मजबूत करने पाएंगे
और बहुत ज़रूरी है कि एक समुदाय के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक ग्रुप ऑफ पीपल के रूप में मैं और आप एक-दूसरे के साथ खड़े रहें और देखें कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े-बड़े काम किए। और ये बहुत ज़रूरी है भी, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा, गिर जाएगा, निराश हो जाएगा, पर जब कुछ लोग होंगे सँभालने के लिए तो परमेश्वर उसमें मज़बूती देगा। जी, बिल्कुल दोस्तों, एडिक्शन में से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। इस लड़ाई में बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो परिवार है वो हमारे साथ हो, हमारी कम्युनिटी हमारा साथ दे, हमारे आस-पास जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमें सपोर्ट करें, एनकरेज करें और सबसे बढ़कर हम परमेश्वर के करीब रहें। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम परमेश्वर के करीब रहें। और दोस्तों, ऐसी एक सच्ची कहानी आज हम देखेंगे जो आपके लिए खास लेकर आई हैं हमारी एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर असेंडा सांगमा। तो आइए आज हम मुलाकात करें पास्टर हनोक शशि से, जो बेतशालोम चर्च के पास्टर हैं। आज ये पास्टर हैं, लेकिन एक ऐसा समय था दोस्तों जब ये नशे की लत में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। और कैसे इन्होंने परमेश्वर को जाना और कैसे उन्होंने परिवार का और लोगों का सपोर्ट पाया और कैसे ये अपने एडिक्शन में से बाहर आए, अपनी सच्ची कहानी ये हमारे साथ आज शेयर कर रहे हैं। तो आइए हम हनोक से मुलाकात करें। जब मैं 13 साल का था तब से मैंने सिगरेट पीना शुरू किया। धीरे धीरे करके मैं मेरे दोस्तों के साथ सिगरेट ही नहीं, उससे ज़्यादा इससे हाई डोज वाला नशा लेना शुरू किया। और ये नशे लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं अपने घर परिवार से नशा लेने के लिए पैसे चुराता था। और पैसे ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें भी मैं चुरा के ये ड्रग्स लेता था। तो इसकी वजह से मैं अपने घर परिवार में जा नहीं पाता था, मिल नहीं पाता था। इसके चक्कर में बाहर बाहर जाना पड़ता था। तो कई बार मैं ट्रेन स्टेशन में सोना पड़ा, और कई बार मैं चौराहे पे सोना पड़ा। उस टाइम पे मुझको बहुत बुरा लगता था। तो मुझको लगता था कि संसार में मैं अकेला हूँ। तो उस टाइम पे मुझको सुधरने का मन तो होता था, पर मैं सुधर नहीं पाता था। जब मैं सोचता था कि मैं सुधरूंगा, पर जब ये नशे का टाइम आता था तो मेरा बॉडी मुझको नशे लेने के लिए मजबूर करता था। ये बहुत बुरा हालत देख के मेरे फैमिली को मेरे ऊपर और तरस आने लग गया। तो मेरे फैमिली ने डिसाइड किया कि मुझको लखनऊ टीन चैलेंज रिया में ला कर डालना। कुछ टाइम तक वो गुस्सा अपने दिल में रख के चल रहा था। तो मैं सोच रहा था कि टाइम तो चला जाएगा, फिर मैं जाके वही अपना पुराना जीवन जीऊँगा। पर एक दिन उस टीन चैलेंज के काउंसलर है, वो आदमी आके मुझको गले लगाया। पर वो आदमी को मैं जानता भी नहीं था, अच्छे से पहचानता भी नहीं था। वो आदमी आके मुझको गले लग गया। तो मैं उस गले के अंदर मैंने खुद को एक सुरक्षित महसूस किया, खुद के जीवन में एक आनंद महसूस किया। तो उसके बाद मुझको एक जिज्ञासा आ गया कि और हमको मुझ जैसे एक एडिक्शन में गिरा हुआ आदमी को कौन प्यार कर सकता है। तो मैं और प्यार करने वाला व्यक्ति को ढूंढने लग गया, और मुझे ढूंढते ढूंढते वो वचन में मैंने उस व्यक्ति को मिला। वो व्यक्ति था यीशु प्रभु, जिसने मुझको प्यार किया। मैं अच्छे होके उसने मुझको प्यार नहीं किया। मैं पापी होते, मैं जैसा था पापी, वैसे में उसने मुझको प्यार किया। और धीरे धीरे मैं बाइबल पढ़ने लग गया। उस बाइबल के वचन के द्वारा मेरा हृदय परिवर्तन होने लग गया। तो मैं दुआ में जाने लग गया, और जितना दुआ करता था, जितना दुआ में जाने लग गया, और मेरे जीवन में नकारात्मक बातें मेरे जीवन से दूर होने लग गए। पर मेरे शरीर के लिए बहुत कठिनाई था, क्योंकि मेरे मेरे मन में तो लग रहा था कि मैं सुधरूंगा, पर मेरे लिए ये बहुत चुनौती का बात था, क्योंकि मेरे शरीर अभी वो चीज़ के लिए रेडी नहीं था। क्योंकि मैंने बहुत साल नशा किया था, पर 2-4 महीने के बाद ये आसानी से नशा छूट नहीं पाता था। पर कभी कभार मैं खुद को सोचता था कि मैं कमजोर हूँ, छोड़ नहीं पाऊंगा। पर एक दिन मैं जब वचन पढ़ रहा था, गलातियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 20वां आयत में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा मैं व्यवस्था के लिए मर गया कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूँ। अब से वो जो जीवित है, मैं नहीं परंतु मसीह है जो मुझ में जीवित है। अब वो जीवन जो मैं शरीर में जी रहा हूँ, परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते हुए जी रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और स्वयं को मेरे लिए बलिदान कर दिया। जब मैं सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इस वचन के द्वारा मुझको एक नया सामर्थ्य मिला और एक नया शक्ति मिला। फिर से मैं मेरे उस विश्वास के जीवन में आगे बढ़ता रहा कि मैं कर पाऊंगा, इस नशे के जीवन से छुटकारा पाऊंगा। इस प्रकार का विश्वास मेरे जीवन में आने लग गया। जब मैं नशे के जीवन से निकल रहा था,
तो धीरे धीरे मैं बाइबल पढ़ते हुए, दुआ करते हुए जानने लगा कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट मेरा मुक्तिदाता है। परमेश्वर ने मुझको एक मौका दिया, तो मैंने अपना जीवन परमेश्वर को देने का निर्णय किया। तो अभी मैं नेपाल में एज अ पास्टर सेवकाई कर रहा हूँ और लखनऊ टीन चैलेंज के लिए नेपाल में एक कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवकाई भी कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच हानुक आपकी कहानी के लिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट विद अस एंड आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने आपकी कहानी से बहुत मदद पाई है और हमने जाना कि कैसे जब लोगों ने आपसे उम्मीद छोड़ दी थी तब कैसे डॉक्टर वर्गीस आपके जीवन में आए और उन्होंने परमेश्वर का प्रेम आपको दिखाया जिसने आपका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। जी हाँ, और शायद कितनी बार इनके पेरेंट्स को सुनना पड़ा होगा, परिवार के लोगों को कहा गया होगा कि आपका बेटा कुछ नहीं कर सकता, किसी लायक नहीं है। पर आज देखिए, न केवल वो बदले पर आज बहुतों को लायक बना रहे हैं और ये परमेश्वर ही कर सकता है। और एक समुदाय, कुछ लोग जो आपसे बहुत प्रेम करेंगे अनकंडीशनली, वो आपको और मजबूत करेंगे। दोस्तों, क्या ही अद्भुत है वो परमेश्वर और उसका प्रेम, उसके लोग जो मुझे और आपको घेरे हुए हैं। हम अकेले नहीं, हम समुदाय में हैं, हम किसी बस्ती में हैं, हम किसी गांव का हिस्सा हैं, एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। देयर आर पीपल हु आर ऑलवेज अराउंड अस। आपको वो पसंद आए या ना आए, पर परमेश्वर ने उनको वहां पर रखा है एक मकसद के लिए, और उसके पीछे परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। वो आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी अकेला रहे, क्योंकि जो अकेला है उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा सरवाइव करना। हम सब मनुष्य हैं और हमारे अंदर बहुत सी कमियां, कमजोरियां हैं। बट मेरे प्रियो, कुछ लोग हैं जो मुश्किल समय में, कमजोरी में हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहेंगे, नहीं कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, ठीक है, हो जाएगा, आगे बढ़ो, हो गया, आप आगे चलते हैं। कुछ ना कुछ तरीके से वो आपको इनकरेज करेंगे। और इसीलिए कुछ लोगों का, कुछ बड़ों का, कुछ छोटों का, कुछ जवानों का साथ होना जरूरी है। हमारे कलीग्स का साथ होना बहुत जरूरी है। और अकेले में वो विरोधी आकर बार बार गिराता है। और हमने बाइबल में पढ़ा भी है कैसे जब हवा अकेली थी तो आकर विरोधी ने उसको बरगला दिया। पर जब परिवार में एक होते हैं, जब समुदाय में एक होते हैं, कलीसिया में एक होते हैं, फ्रेंड्स एक साथ होते हैं और एक दूसरे को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर इसमें आशीष देता है। और इसी सिलसिले में मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से उभारना चाहता हूं। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद लिखा है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वो दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। और 6 पद में कहने लगा, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। दोस्तों, पौलुस प्रेरित अपने एक शागिर्द को, अपने एक कोवर्कर को, तीतुस को खत लिखकर कह रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं वो जवान स्त्रियों को संभालें, जो सीनियर मेन ऑफ द फैमिली ऑफ द कम्युनिटी हैं वो यंग मेन को संभालें और एक दूसरे को वार्न करें, एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को कॉन्सिक्वेंसेस समझाएं, ताकि कोई भी परमेश्वर के वचन का विरोध ना कर सके। मुझे मालूम है परमेश्वर ने आपके पास भी एक समुदाय रखा है, कुछ लोग रखे हैं, आइए उनकी ओर देखें, उनसे मदद मांगे। परमेश्वर ने ठहराया है उनको और वो आपको चिताएंगे, आपको समझाएंगे, आपको प्यार के साथ, थोड़ा सा गुस्सा करके, थोड़ा सा डांट के साथ। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और इसमें जब आप उनकी सुनेंगे, आप परमेश्वर की सुनेंगे, और परमेश्वर क्या मालूम इन लोगों के द्वारा आपको उस दलदल से, उस गुलामी से, उस एडिक्शन के सिलसिले से बाहर निकाल पाए। प्रभु आपको आशीष दे। जी हाँ दोस्तों, जब हम परमेश्वर के प्रेम के काबिल नहीं थे, जब हम पाप में फंसे हुए थे, तब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई दिखाई। और जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मारा गया। दोस्तों, आज हम भी, हमारे आसपास, शायद हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे शायद दोस्त ऐसे हैं जो शायद एडिक्शन से संघर्ष कर रहे हैं और उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। इस संघर्ष में हम उनके हाथ थाम लें, उनका हम साथ दें। इस स्ट्रगल में हम उन्हें बताएं कि हम उनके साथ हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें इंकरेज करें, हर तरीके से हम उन्हें सपोर्ट करें। और दोस्तों, हम भी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। तो अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, शायद आप किसी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, सो वी वुड लव टू प्रे फॉर यू। ज़रूर आप हमसे संपर्क करें CBN इंडिया प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा।
और समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम नेपाली भाषा में एक बहुत ही सुंदर गीत सुनेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम हम खास नेपाल से आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम जान रहे हैं कि कैसे जो हमारे आसपास जो हमारे प्रियजन हैं और जो हमारे जो शायद आस पड़ोस में जो लोग हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारी जो कलीसियाएं हैं, कैसे वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए बन सकते हैं जब हम एडिक्शन से बाहर निकल रहे होते हैं। जी हाँ, और इनफैक्ट परमेश्वर के वचन में लिखा भी है, जैसे कि लोहे लोहे को चमकाता है, वैसे ही मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। जी। जब लोहा लोहे को चमकाता है तो वो बहुत प्लेजेंट नहीं होता, बड़ी रगड़ होती है। कहीं कहीं पर चेक किया जाएगा, कहीं कहीं पर वार्न किया जाएगा, कहीं कहीं पर बड़ी तकलीफ होगी क्योंकि रस्ट आ गया है। पर लोहे को लोहे से रगड़ने दीजिए, थोड़ी तकलीफ हो भी रही है, टेम्परेरी है, पर परमेश्वर उससे चमक को निकालेगा। और ऐसे ही है हमारा एक नई जिंदगी परिवार भी, जहां पर आप हमारे साथ जुड़े रहे और ये आपकी और हमारी चमक को बढ़ाने के लिए काफी रहा। जरूर से आप इस परिवार का हिस्सा बने रहे, और अगर आप अभी तक नहीं बने हैं तो आपको मालूम है क्या करना है। cbnindia.org पर जाएं और आज ही इस परिवार का हिस्सा हो, ताकि आप वहां पर और हम यहाँ पर मसीह में और चमकदार होते जाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, आप देर ना करें, जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाएं और एक नई जिंदगी परिवार का आप हिस्सा बने। समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉपुलर नेपाली गॉस्पेल गीत, सत्य सुंदर सिद्ध मानस, जो हमारे लिए आज गा रही है मैकफार्लन मेमोरियल चर्च कॉयर। तो आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। सत्य सुंदर सिद्ध मानिस, हुनुहुन्छ प्रभु ख्रीष्ट, उहाँसँग साथै मैले अनन्त अनन्तलाई चोखो प्रेम, उहाँसँग साथै मैले अनन्त अनन्तलाई चोखो प्रेम। सिद्ध ईश्वर सिद्ध मानिस, मेरो जीवन स्वामीलाई। सिद्ध ईश्वर सिद्ध मानिस, मेरो जीवन स्वामीलाई। अन्तरात्मा देखि श्रद्धा र भक्ति छ तपाईलाई। अन्तरात्मा देखि श्रद्धा र भक्ति छ तपाईलाई। सत्य सुन्दर सिद्ध मानिस, हुनुहुन्छ प्रभु ख्रीष्ट, उहाँसँग साथै मैले अनन्त अनन्तलाई चोखो प्रेम, उहाँसँग साथै मैले अनन्त अनन्तलाई चोखो प्रेम।
वंडरफुल सॉन्ग एंड व्हाट अ वंडरफुल गॉड दैट वी हैव। हमारा परमेश्वर कितना महान है, जिसके महानता को जिसने पहचाना उसने ऐसे सुंदर गीत लिखे, और क्या अद्भुत तरीके से इस क्वायर ने इस गीत को गाया और हमने इससे आशीष पाई। वी आर रियली इनकरेज्ड। थैंक यू वेरी मच क्वायर फॉर दैट वंडरफुल सॉन्ग। यस एंड फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, हमारी मदद करे सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम जो हम खास नेपाल से देख रहे हैं। सो वी आर सो ग्लैड दैट यू हैव जॉइंड अस टुडे। और आप और हम मिलकर सीख रहे हैं कि जब हम एडिक्शन से स्ट्रगल करते हैं, उसमें से बाहर निकल रहे होते हैं, तो परिवार का उसमें क्या रोल होता है, समुदाय का उसमें क्या रोल होता है, और कितना ज़रूरी है कि जो एडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं हम उनके साथ खड़े रहें, उन्हें हौसला देते रहें, उन्हें वचन से हम इंकरेज करते रहें और ख़ास उनके लिए प्रार्थना करते रहें। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना बहुत खास है, क्योंकि जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, उस जन के लिए, अपने उस प्रिय के लिए जो अपनी सामर्थ से नहीं कर पा रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। क्यों ना आज परमेश्वर को पुकारें ऐसे लोगों के लिए जो हमारे आसपास है, हमारे आस पड़ोस में है, हमारे खुद के परिवार में है, शायद हमारे रिश्तेदार हैं, शायद जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, आज वो अपने आप को नशे में बर्बाद कर रहे हैं। क्यों ना उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए मध्यस्थ हों। लेट्स प्रे, आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, आज हम आपके सम्मुख जाते हैं, और ना केवल प्रभु हम अपने आप को लेकर आते हैं, पर आपके वचन में जैसा लिखा है, सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु हम आपकी ओर आते हैं, क्योंकि आराम, विश्राम, सच्चा विश्राम प्रभु आपकी ओर से। प्रभु हमने बहुत सी कोशिश करके देख लिया अपने प्रियों के लिए प्रभु, बहुत से प्रभु यीशु मसीह इंतजाम कर लिए, बहुत सी कोशिशें कर ली, इमोशनली, मेंटली, सोशली, शायद बहुत मेहनत कर ली, ताकि हमारा वो प्रिय प्रभु उस लत से बाहर आ जाए, उस गंदी आदत से बाहर आ जाए प्रभु, उस गुस्से से बाहर आ जाए प्रभु, उस पाप से बाहर आ जाए। पर हमसे नहीं हो पा रहा है प्रभु, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी क्षमता की एक सीमा है। पर हम जानते हैं प्रभु आप एक असीम परमेश्वर हैं, और प्रभु आपकी कोई सीमा नहीं है प्रभु। आप अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं। मेरी प्रार्थना है इसी समय परमेश्वर अपनी सामर्थ से आप हमारे प्रियों को छू लें प्रभु, और प्रभु आज आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके द्वारा कनेक्शन के द्वारा, आपके एक स्पर्श के द्वारा प्रभु वो बंधन टूट जाए। प्रभु हमें याद आती है परमेश्वर आपके वचन की वो स्त्री जिसने आपके वस्त्रों के प्रभु सिरे को छू लिया था, और वो बंधन प्रभु यीशु मसीह, वो गुलामी जो उसे 12 साल से जकड़ी हुई थी, वो पल भर में उसे छोड़कर चली गई। प्रभु हमें मालूम है कि जब आप हमें छू लेते हैं, जब हम आपकी सामर्थ को महसूस करते हैं प्रभु, तो हर एक बंधन टूटते हैं। इसी समय लत के हर एक बंधन को, इसी समय पाप के हर एक बंधन को, इसी समय प्रभु उन आदतों के बंधनों को हम तोड़ते हैं जो परिवार को आज बर्बाद कर रहे हैं, जवानों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। वो नशे की आदत प्रभु, वो शराब का सेवन प्रभु, वो और प्रभु यीशु मसीह तत्वों का लेना। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप अपना अनुग्रह करें, और इसी समय परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा आप चीजों को बदल दें प्रभु। आज परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हम चाहते हैं प्रभु आप अनुग्रह करें। मेरी प्रार्थना इसी समय प्रभु नेपाल के लिए प्रभु, इस सुंदर
देश के लिए प्रभु, यहाँ के लोगों के लिए, इन देशवासियों के लिए प्रभु जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के व्यवसाय उद्योग के लिए, यहाँ की सरकार के लिए प्रभु, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रभु, हम आपके कल्याण को बोलते हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा हुआ है, जो मेरे लोग हैं और मेरे नाम का भय मानते हैं, यदि वो दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो देश को ज्यों का त्यों करने वाले परमेश्वर आप हैं। हाँ, आज हम दीन हो रहे हैं प्रभु। हाँ, आज हम आपके सामने अपने आप को नम्र कर रहे हैं और कहते हैं प्रभु आप अनुग्रह करें, नेपाल पर अपना अनुग्रह करें और ज्यों का त्यों कर दें, चीजें रिवाइव हो जाएं, एक बड़ी बेदारी आए और नेपाल में प्रभु हम आपके अनुग्रह को देखने पाए, सुनने पाए और आपकी महिमा करें। सबको बड़ी आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ प्रियो, प्रार्थना में सामर्थ है और ये सामर्थ आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में शायद दुकानें बंद हो जाएंगी, अस्पताल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, शायद डॉक्टर साहब ना मिले, पर प्रार्थना हमेशा मेरे और आपके लिए मजबूती का और सामर्थ्य का कारण ठहरती है। यस इंडीड फ्रेंड्स, आवर गॉड इज जस्ट अ प्रेयर अवे। तो प्रार्थना करते रहें और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, आप ज़रूर हमसे संपर्क करें CBN इंडिया प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, प्रार्थना करना सामर्थ्य देता है, पर प्रार्थना कैसे करनी है ये परमेश्वर का वचन बताता है। आइए परमेश्वर के वचन को जानें और उस परमेश्वर को समझें जिससे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का वचन ही मुझे और आपको परमेश्वर के बारे में और बताता है। सो आज परमेश्वर का वचन आपके लिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। वाओ, व्हाट अ वर्स। जितनों ने, जो नशा करने वाले थे उन्होंने, व्यभिचार में पड़े हुए उन्होंने, गंदी लतों में और आदतों में घिरे हुए उन्होंने, जिनको परिवार के लोगों ने मार के भगा दिया था घर से, उन्होंने भी उसके पुत्र और पुत्री होने का अधिकार प्राप्त किया। वाओ, व्हाट अ गॉड दैट वी सर्व। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जैसे आज हमने सच्ची कहानी में देखा कैसे एक समय जीवन में ऐसा था कि परमेश्वर के इस दास के जीवन से कुछ भी अच्छा नहीं निकल रहा था, पर परमेश्वर ने पुत्र होने का अधिकार दिया और जब अधिकार समझ में आया तो आज बहुत से लोगों को परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बना रहे हैं। पास्टर हनोक, आज हमने इस बात को सीखा कैसे परमेश्वर ने हमारे आसपास समुदाय ठहराया है, कुछ ऐसे लोगों को ठहराया है जो डॉक्टर वर्गीस की नाई आपकी और मेरी मदद करने को तैयार हैं। आइए परमेश्वर से कहें ताकि परमेश्वर मुझे और आपको संभाले और हम भी उस अधिकार को समझ पाएं जो पुत्र और पुत्री होने के नाते हमें मिला है। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी प्रभु पर विश्वास लाएंगे और उसमें आप अपनी हर एडिक्शन से आज़ादी पाएंगे, स्वतंत्रता को अनुभव करेंगे। और समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। कल है थर्सडे, तो आप पहचान कौन सवाल के लिए ज़रूर हमारे साथ जुड़े। और until then friends, have a lovely blessed day. May God bless you. God bless you friends.